जी का धनुष तोड़ा गया, जिसका खबर परशुराम जी को लगा तो वे क्रोधित होकर वहां आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि शिव जी का धनुष खंडित पड़ा है। तो उनकी उत्तेजना और बढ़ गई और बोले कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? लेकिन उस सभा में किसी ने उत्तर नहीं दिया कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। तब राम जी बड़े ही शालीनता के साथ सामने आकर के और मृदुवाणी में कहा, जो चौपाई के माध्यम से, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, आय सुका है कहिए किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि को ही। राम जी ने कहा, हे नाथ, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह आपका कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? बस इतनी बात सुननी थी कि परशुराम जी आग बबूला हो गए और बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सोरी पुमोरा। जो सेवक होता है वह सेवा का काम करता है कि दुश्मनी का काम करता है? जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह दुश्मनी का काम किया है, लड़ाई का काम किया है, इसलिए उससे लड़ाई करनी होगी। वह दुश्मनी का काम किया। हे राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहों के समान मेरा दुश्मन हो गया। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। और वह समाज छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो उसके कारण जितने भी यहाँ समाज बैठा है राजाओं का वो सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसो धरहि पैमाने। परशुराम जी के वचन को सुन करके और लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे परशुराम जी के सामने पहुंच गए और बोले, बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असरि से कीन गुसाई। हे नाथ, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां बनाई और तोड़ी। जब बचपन में बहुत से धनुष तोड़े तब तो आपने क्रोध नहीं किया, लेकिन इस धनुष पर आपकी क्या ममता है कि आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? रे पे बालक काल बसा बोलत तुहि न सवार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और गुस्सा होकर के बोलते हैं, अरे राजा के लड़के, तू शिव जी के धनुष को नहीं जानता? तू अपनी धनुही के बराबर, विश्व प्रसिद्ध शिव जी के धनुष को अपनी धनुहिया के बराबर बता रहा है, जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है, जिसे सारा संसार जानता है। लक्ष्मण फिर बोले, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु से समाना।
लक्ष्मण जी बोले हंस करके, बोले हमारे समझ में तो सब धनुष बराबर होते हैं, चाहे छोटा धनुष हो चाहे बड़ा धनुष हो, सबका काम तो एक ही होता है। का छति लाभो जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अरे उस पुराने धनुष से हमें क्या लाभ और क्या हानि हो सकता है। राम जी तो उसको नया समझकर देख रहे थे, तभी छुअत टूटे रघुपति न दोषु, छुअत टूटे रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। अरे जो बिना तोड़े ही टूट गया, जो बिना बिगाड़े ही बिगड़ गया, उसमें क्रोध करने की क्या आवश्यकता है। उसे तो राम जी नया समझकर देख रहे थे, तभी वह टूट गया, अब उसमें क्रोध करने की क्या आवश्यकता। तो परशुराम जी फिर बोले, बोले चितई परस की ओरा, रेसठ सुने हो सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपने परसे की तरफ देख करके बोलते हैं कि रेसठ है, मेरे स्वभाव को तुम नहीं सुने हो, मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। मैं बालक समझकर तुझे नहीं मार रहा हूं, तो इसका मतलब मैं माला जपने वाला मुनि नहीं हूं। जो तू समझ रहा है कि मैं माला जपने वाला हूं, मैं परसा चलाने वाला हूं, और मैं जैसा हूं सुन। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी बहुत ही क्रोधी हूं, और क्षत्रियों का तो इतना बड़ा दुश्मन हूं कि संसार में प्रसिद्ध है। सुन, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। अपने इन्हीं भुजाओं के बल पर, इसी फरसे के बल पर इस धरती के राजाओं को कई बार मार कर काट कर और क्षत्रियों से खाली करके और ब्राह्मणों को दे दिया। विपुल बार मई देवन दीनी, मैंने कई बार ब्राह्मणों को ये धरती दान किया है। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक मही पे कुमारा। सहस्त्रार्जुन के भुजाओं को काटने वाले इस परसे को तू देख ले। ये राजा के लड़के सहस्त्रार्जुन के भुजाओं को काटने वाले इस परसे को तो देख। मातु पिता जनी सोच बस, कर से मही पे किशोर। गर्भन के अर्भक दलना, परसु मोर अति घोर। अरे